वंस अगेन ए वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज संडे का दिन है, तो किसी स्पेसिफिक आर्टिकल या एडिटोरियल को ना लेते हुए आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसके ऊपर की कॉन्स्टेंटली आर्टिकल्स आते रहते हैं और जो कि एक डिबेट का इशू और डिस्कशन का इशू लगातार कॉन्स्टेंटली बना रहता है। ऐसा एक टॉपिक, इस टॉपिक के अंदर आपको काफी कुछ चीजें जानने को मिलेंगी और काफी कुछ नई चीजें आपको पता चलेंगी और इंडियन इकोनॉमी को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज किस तरह से होनी चाहिए, उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो हमारा टॉपिक है आज का ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है और इंडिया को क्या चूज करना चाहिए। इंडिया को डेवलपमेंट के साथ जाना चाहिए या फिर इंडिया को ग्रोथ के साथ जाना चाहिए। इंडिया की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को पॉलिसी फॉर्मेशन कैसे करना चाहिए, किस अल्टीमेट गोल को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को पॉलिसी का फॉर्मेशन करना चाहिए, ये हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि ग्रोथ है क्या। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट की जब बात आती है तो ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव फिगर है, क्वांटिटेटिव मीजर है कि इकोनॉमी को क्वांटिटेटिवली मीजर करना कि क्या रेट है ग्रोथ की, कितनी हमारी इकोनॉमी हो जाएगी फाइनली, क्या 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन हम अचीव कर पाएंगे, कब कर पाएंगे, कितनी रफ्तार से कर पाएंगे, क्या पेस रहेगा, इन सब चीजों की बातें करना, मतलब क्वांटिटेटिवली बातें करना चीजों की, क्वालिटी को ना कंसिडर करते हुए ज्यादा क्वांटिटेटिवली चीजों को देखना, क्वांटिटी में चीजों को देखना, दैट इज समवेयर नॉन एज ग्रोथ। तो इसको हम ग्रोथ बोलते हैं। वहीं पे डेवलपमेंट थोड़ा हॉलिस्टिक है, 360 डिग्री अप्रोच है और ये थोड़ा ज्यादा इंक्लूसिव है। इसके अंदर हम डेवलपमेंट के अंदर हम क्वांटिटी को तो देखते ही हैं, साथ ही साथ में हमको क्वालिटी भी देखनी होती है और हमें ये भी देखना होता है कि क्या हम अवेलेबल करवा पा रहे हैं। गवर्नमेंट को ये देखना होता है कि क्या गवर्नमेंट अवेलेबल करवा पा रही है सिटीजन्स को एक डिग्निफाइड लाइफ भी, एक सही अमाउंट में फूड, न्यूट्रिशन, हर टाइप की एमिनिटीज और फैसिलिटीज, सोशल सिक्योरिटीज, ये सभी चीजें भी उसमें कंसिडर की जाती हैं, उस नेट के अंदर आती है। तो डेवलपमेंट एक थोड़ा ज्यादा इंक्लूसिव टर्म है, ज्यादा होलिस्टिक टर्म है, ज्यादा 360 डिग्री अप्रोच को लेकर चलता है एज कंपेयर टू ग्रोथ के, जहां पे ग्रोथ में मेयरली हम क्वांटिटेटिवली जाते हैं और क्वांटिटी की बात करते हैं, फिगर्स की बात करते हैं, डाटास की बात करते हैं और रेट को, ग्रोथ रेट की बात करते हैं एंड फाइनली इकोनॉमी को हम कहां ले जाएंगे, इस चीज की बात करते हैं। डेवलपमेंट में हम थोड़े ज्यादा इंक्लूसिव हो जाते हैं। तो यहां पे अब इस चीज को जानने की जरूरत है कि क्या जरूरत है इंडिया को, क्या ग्रोथ के साथ जाना चाहिए, क्या डेवलपमेंट के साथ जाना चाहिए। कोई भी सिंगल इसका आंसर नहीं हो सकता है और यहां पे जरूरत है मध्यम मार्ग को अपनाने की। लाइक जो बुद्धा का मध्यम मार्ग है उसको अपनाने की यहां पे जरूरत है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि मध्यम मार्ग को अपनाने की जरूरत है, आज हम देखते हैं इस चीज को कि मेयरली हम केवल डेवलपमेंट की बात करेंगे या मेयरली हम केवल ग्रोथ की बात करेंगे तो इंडिया के लिए सही नहीं है। इंडियन इकोनॉमी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है ये मैं आपको बता दूं। हमारी जो जीडीपी है नॉमिनल टर्म्स में, मैं लाख रुपए में बताना चाहूं तो 200 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुकी है, उससे ऊपर है नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी अराउंड 145 140 150 करोड़ के आसपास यहाँ पे अभी घूम रही है। ये तो मैंने बोल दिया आपको रुपीज के टर्म्स में। यदि मैं इसको आपको डॉलर में बताना चाहूं तो आपको पता ही है कि लगभग $3 ट्रिलियन या $3.2 ट्रिलियन की नॉमिनल जीडीपी हमारी अभी हो चुकी है। और मैंने पहले भी अपने रिसेंट लेक्चर्स में बताया कि इंडिया जीडीपी वाइज 5th नंबर की बड़ी एक इकोनॉमी है, बट क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन हमारी है, तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम निकल के आती है वो काफी कम निकल के आती है, वो लगभग $2000 के आसपास ही रह जाती है। वहीं पे मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि डिफरेंट कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम को कंसीडर किया जाए तो जहां पे कि चाइना की पर कैपिटा इनकम $12000 के आसपास आती है, उससे भी ज्यादा है। अमेरिका की $62,000 के आसपास आती है, उससे भी ज्यादा है। तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम की तुलना में चाइना की जो एक पर कैपिटा इनकम है वो 6 गुना 7 गुना 8 गुना है और अमेरिका की तो 30 32 35 गुना है। तो ये हमको सब चीजें पता है, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा तौर पे हमने इंडियन इकोनॉमी को देखा और $3.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है काइंड ऑफ, इन फिगर्स की हमने बात की। और अपने आपको $5 ट्रिलियन का टारगेट देना या फिर बहुत लॉन्ग टर्म में $20 ट्रिलियन का, $25 ट्रिलियन का टारगेट देना, ये सभी चीजें क्या है, ग्रोथ की तरफ हम इस चीज को देखते हैं। ग्रोथ के साथ अब इस चीज को देखते हैं कितनी हम ग्रोथ करेंगे। तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या है, एक चीज को आपको अच्छे से समझना है कि ग्रोथ करना भी अपने आप में बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन है। अभी 1-2 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एक काफी बड़ा एक आर्टिकल था, उस आर्टिकल में ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट की एक डिबेट थी, उसके बारे में बात की गई थी। उसमें बताया गया था कि इंडिया को अभी ज्यादा कंसिडर करना चाहिए ग्रोथ को एज कंपेयर टू डेवलपमेंट के, एंड लेटर स्टेज पे डेवलपमेंट अपने आप ही ग्रोथ यदि हम इंश्योर कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा। वो क्यों बोला गया था उसकी भी आज हम बात करेंगे। तो ग्रोथ का मतलब है आप मेयरली, और आप ज्यादातर मुख्य तौर पे, मेयरली नहीं बट मुख्य तौर पे आप जीडीपी को एक टारगेट दो, जीडीपी को वहां तक लेके जाओ, ग्रोथ की एक रेट को रखो। तो मैं आपको बता दूं यदि ग्रोथ को जिन लोगों को जानना है और ग्रोथ का क्या इंपैक्ट होता है 0.1 0.2 0.3 0.4, हमको ऐसा लगता है कि इनसिग्निफिकेंट है। यदि इकोनॉमी आज 6.2 से जा रही है और यदि 6.4 से चली गई तो हमें क्या ही फर्क पड़ रहा है, बट इसका एक वाइटल रोल होता है, ठीक है। या 6 से 7 पे चली गई तो इसका क्या ही फर्क पड़ रहा है, हमको ऐसा लगता है। यदि हम अपनी नॉमिनल जीडीपी को 200 लाख करोड़ रुपए मानते हैं और हम यदि 6 की तुलना में 7 से ग्रो करते हैं तो आपको पता है कि एक
डायरेक्टली 2 लाख करोड़ का अंतर आता है जीडीपी के अंदर, जो कि एक सिग्निफिकेंट नंबर है। आपको हमारे बजट के बारे में पता होना चाहिए कि लगभग 40 लाख करोड़ का हमारा बजट होता है। तो यदि 2 लाख करोड़ का इजाफा होता है जीडीपी के अंदर, तो आप कंसिडर कर सकते हो उसके सिग्निफिकेंस को कि वो काफी सिग्निफिकेंट होगा। और इसका सिग्निफिकेंस जानना है कि ग्रोथ का सिग्निफिकेंस क्या होता है, फिर डेवलपमेंट की भी बात करेंगे। तो मैं बता दूं आपको कि लगभग 1980s में 1980-81 तक जो चाइना और इंडिया की इकोनॉमी थी वो लगभग बराबर थी, और 1990 तक भी कोई मार्जिनल डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ था। बट उसके बाद से चाइना ने लगातार डबल फिगर ग्रोथ की है। कॉन्स्टेंटली डबल फिगर ग्रोथ करने की वजह से, कुछ ज्यादा ग्रोथ करने की वजह से चाइना की आज जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो हमसे काफी ज्यादा हो चुकी है। हमसे 5 से 6 गुना चाइना की जीडीपी बताई जाती है, और उनकी पर कैपिटा इनकम हमारे बराबर पॉपुलेशन होने के बावजूद $12,000 है, जो कि हमसे 6 गुना ज्यादा है। तो यहां से आपको समझ आएगा कि यदि ग्रोथ ज्यादा होती है, यदि ग्रोथ की स्पीड ज्यादा होती है, रेट ज्यादा होती है, कॉन्स्टेंटली लॉन्ग टर्म में वो सस्टेन कर जाती है, तो वो काफी वाइटल डिफरेंस, काफी बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। चाइना इसका जीता जागता एक उदाहरण है। सन 2000 के आसपास से चाइना को WTO के अंदर लाया गया था अमेरिका के द्वारा, और तब से चाइना ने जिस तरह से अपने आप को एक एक्सपोर्ट हब बनाया है, और जिस तरह से चाइना ने ग्रोथ किया, उस ग्रोथ की रफ्तार काफी ज्यादा चाइना की हो गई। एक्सपोर्ट ड्रिवन उनकी इकोनॉमी है, और आज आप देख सकते हो कि जब ग्रोथ हो चुकी है, पर कैपिटा इनकम $12,000 हो चुकी है, तो सोशल सिक्योरिटीज अवेलेबल करवाना, तो एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करना और एमिनिटीज देना, बेसिक एमिनिटीज देना काफी ज्यादा आसान है चाइना के अंदर एज कंपेयर टू इंडिया के। तो यहाँ पे क्यों बोला गया था इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कि ग्रोथ को अभी हमको ज्यादा अपर हैंड पे रखना है एज कंपेयर टू डेवलपमेंट के, तो इसका एक रीजन है। यदि आप बड़ा होने के लिए जा रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, और ऐसी कंडीशन के अंदर यदि आप अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा दोगे, यदि आप अपनी सोशल सिक्योरिटी पे खर्च करना जरूरी है, बट उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप बहुत ज्यादा कर दोगे, और यदि आप ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं करोगे, तो आप बड़े नहीं हो पाओगे। फॉर एग्जांपल, मैं एक सिंपल सा उदाहरण किसी इंडिविजुअल का लेके इसके बारे में बता सकता हूं कि मान लो कि कोई इंसान 30 साल की एज में है, 2 लोग हैं, और एक 30 साल की एज से 37 की एज तक एक इंसान लगातार एक्सपेंडिचर कर रहा है, अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहा है, खुद की लेविश लाइफ स्टाइल पे ध्यान दे रहा है, और बहुत ज्यादा एक लेविश लाइफ स्टाइल को जी रहा है। और एक तरफ दूसरा इंसान थोड़ा सा अपने पैसे को बचा रहा है, सेविंग्स ज्यादा कर रहा है, थोड़ी लेविश लाइफ स्टाइल नहीं जी रहा है। तो जब दोनों की इनकम यदि मैं मंथली पर मंथ यदि 1 लाख रुपीज के आसपास मान लेता हूं, तो जो कि 37 की एज में जब इंसान पहुंचेगी, दोनों इंसान, एक इंसान ने पूरा अपना जो 1 लाख रुपीज अपनी बेसिक एमिनिटीज पे खर्च कर दिया है, या अपनी लेविश लाइफ स्टाइल, बेसिक नहीं, अच्छी एमिनिटीज उसने लिए हैं और लाइफ स्टाइल जो है वो अच्छी रखी है, तो उसके पास 37 की एज में पैसा ज्यादा नहीं होगा। वहीं पे जिस इंसान ने सेविंग ज्यादा किया, उसके पास ज्यादा पैसा होगा, तो अब उसके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी। अब वो जो उसने सेविंग की है इन 7 साल के अंदर, उससे यदि उसके पास 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपीज या 1.5 करोड़ रुपीज उसने यदि जोड़ लिए हैं, हालांकि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, 12 लाख रुपए के हिसाब से हम जोड़ते हैं तो 12 7 84 तो कम ही होता है, फिर भी मान लो, मैं मान लेता हूं कि 50 लाख रुपीज के आसपास उसने सेविंग कर ली है, तो उसके लिए वो असेट है, उसके थ्रू वो उस जो अर्निंग है उसके थ्रू ही काफी कुछ अर्न कर सकता है, और काफी कुछ सेव कर सकता है, काफी अच्छी लाइफ जी सकता है आफ्टर 37 अब वो। ठीक है, तो यहाँ पे यही सेम कंसेप्ट हम लगा सकते हैं कंट्रीज के ऊपर भी, कि यदि लगातार कंट्री है वो ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कर रही है, लाइक अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो किए जा रही है कंटिन्यूअसली, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है एज कंपेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा ना करने के, तो असेट्स क्रिएशन होगा, तो लॉन्ग टर्म के अंदर जो असेट होगा वो आपको पे करेगा। जब वो आपको पे करेगा, तो जो चीजें पहले बहुत टफ थी वो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास रेवेन्यू ज्यादा होगा, आपके पास पैसा ज्यादा होगा, तो आप सोशल सिक्योरिटी ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे, और सभी चीजें काफी अच्छे से हो पाएंगे। लाइक यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आज होता है, काफी कंट्रीज में वहां पे बेसिक इनकम की प्रोविजंस हैं, काफी कंट्रीज में जो है सोशल सिक्योरिटी नेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, किसी इंसान को वहां ज्यादा तकलीफ नहीं होती है एक सस्टेन करने में लाइफ को। सिंपल सी लाइफ यदि हो जीता है, लेविश लाइफ स्टाइल तो महंगी है वहां पे भी, बट सिंपल सी लाइफ ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने उस लेवल को अचीव कर लिया है। सो इस वजह से बोला जाता है कि ठीक है, सोशल सिक्योरिटी वगैरह जितनी जरूरी है वो देनी जरूरी है, वो देनी पड़ेगी, वो गवर्नमेंट देती हुई आ रही है, 1950 से ही ऐसा हो रहा है, बट लेकिन थोड़ा सेविंग्स जरूरी है, और थोड़ा ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाना जरूरी है। थोड़ा सा यदि टाइट हैंड के साथ टाइट रह के चला जाए तो वो भी जरूरी है कंट्री के लिए, जो कि अपने एक ऐसे फेज के अंदर है जहां की उसकी एक इनकम जो है वो $2,000 के आसपास है, उससे डाउन है काइंड ऑफ। तो हम अपने अभी मिडिल इनकम ट्रैप में ना फंसे, इसके लिए थोड़ा जरूरी है कि हम ग्रोथ के ऊपर थोड़ा ज्यादा इंटेंसिफाइड तरीके से फोकस करें। ये बताया गया था किस चीज के अंदर, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। एंड देन जब आपके पास असेट्स क्रिएशन हो जाएगा, कैपिटल क्रिएशन हो जाएगा, रेवेन्यू के सोर्सेज बढ़ जाएंगे, आपकी जीडीपी ज्यादा हो जाएगी, जीडीपी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो जीडीपी में जब आप पूरी पॉपुलेशन का भाग देते हो, डिवाइड करते हो, तो पर कैपिटल इनकम निकल के आती है, तो पर कैपिटल इनकम ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, तो डेवलपमेंट तो ऑटोमेटिकली इंश्योर हो जाएगा यदि आप थोड़ा भी टाइट रहते हो। तो ये डिबेट रहती है डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ की, बट इसमें एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि कब तक, है ना, हम फ्यूचर जनरेशन को कुछ अच्छा देने के लिए कब तक अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करें। तो उसमें एक मध्यम मार्ग अपनाया जा सकता है, जिसमें कि जो बेसिक और जो जरूरी और जो एसेंशियल
सोशल सिक्योरिटी हैं वो सभी प्रोवाइड करते हुए, फालतू का एक्सपेंडिचर ना करते हुए, और आप यदि एक रफ्तार के साथ चलते हैं, ग्रोथ को ज़्यादा कंसिडर करते हैं और डेवलपमेंट के अंदर जो मिनिमम चीज़ें रिक्वायर्ड है उनको आप ध्यान में रखते हैं, इंक्लूसिव रहते हैं, तो उस मध्यम मार्ग के साथ चलते हुए आप काफ़ी अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट के मॉडल के बीच में से निकलते हुए और अपना एक रास्ता बना सकते हो और अपनी इकोनॉमी को काफ़ी अच्छा बना सकते हो और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल बना सकते हो। ये ऐसा हो सकता है, फिजिबल है। अब इसी में एक पॉइंट और आता है जिसको हम देखते हैं, थोड़ा इसको कंसिडर करते हैं। काफ़ी बार ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है जिसको आप अच्छे से सुनना। ये पॉइंट कुछ इस तरह से है कि ये एक लाइन बोली गई थी कहीं पे, है ना, कि यदि कोई जो इकोनॉमी है, कोई कंट्री है, वहाँ की जो ग्रोथ की रेट है, वहाँ पे ग्रोथ की रेट जो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट चल रही है उससे ज़्यादा है, तो कंट्री को उधार लेके भी अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के ऊपर मैं बता दूं आपको, अभी लगभग हमारे ऊपर ग्रोथ हमारी जीडीपी का 90% जो है पूरा हमारे ऊपर अभी कर्ज है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिलाते हुए जो मैं कर्ज बता रहा हूं, जो हमारे ऊपर उधार है कंट्री के ऊपर एज ए कंट्री, वो लगभग 85 to 90%, पहले 70% के आसपास हुआ करता था, लेकिन कोविड के बाद में थोड़ा बढ़ गया है और ये लगभग 80 to 90% के आसपास पहुंच चुका है। तो 200 लाख करोड़ की जो हमारी इकोनॉमी है, तो लगभग 180 लाख करोड़ का हमारे पास उधार है, लेकिन ये दोनों सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट को मिला के है। सेंट्रल गवर्नमेंट के आसपास लगभग 105 से 110 लाख करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर उधार है। ये मोटे तौर पे ये आंकड़े हैं, थोड़े इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन बोला जाता है कि अभी भी इंडिया के लिए बोला जाता है कि, और किसी भी कंट्री के लिए जनरली बोला जाता है कि वहाँ की ग्रोथ की रेट जो होती है, यदि वहाँ की ग्रोथ की रेट इतना उधार होने के बावजूद भी बोला जाता है कि आपको एक उधार बना के रखना है। ठीक है। आपको फाइनेंसिंग करनी है एक तरह से अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए, और उधार बना के रखना है यदि आपकी ग्रोथ की रेट जो है वो आपके इंटरेस्ट रेट जो आप पे कर रहे हैं उससे क्या है, ज़्यादा है। अब इसको हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लो कि मेरे पास 100 रुपये है और मैं कहीं पे 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट करता हूं। अभी मेरे को 100 रुपये के ऊपर 8 रुपये ब्याज देना पड़ रहा है, तो मेरे को 8 रुपये ब्याज देना, लेकिन मेरे को पता है और मैं इस चीज़ से इंश्योर हूं पूरी तरह से कि मेरे को जो ग्रोथ मिलेगी, मेरे को जो एक्चुअली में वहां से गेन होगा वो 12% गेन होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, 112 हो जाएंगे, 8 रुपये ब्याज दे दूंगा, 4 रुपये की अर्निंग हो जाएगी। अब ऐसे में कहीं और से मैं 100 रुपये उधार ले लूँ, अब 200 रुपये करके उसको इन्वेस्ट करूँ। अब मुझे क्या करना है, 16 रुपये, 8 16 हो जाएंगे, 200 के 16 रुपये मेरे को ब्याज देना है, लेकिन 224 मेरे पास गेन हो जाएगा क्योंकि 12% की रेट से ग्रोथ हो रही है। तो अब जो अंतर निकल के आएगा 8, तो मैंने किसी और के मतलब फाइनेंसिंग करते हुए और अपने इन्वेस्टमेंट में फाइनेंसिंग करते हुए मैंने 8 का गेन कर लिया। तो ये 8 की फिगर, 8 का पॉइंट का गेन कर लिया अभी यहाँ पे, जो कि मेरे पास केवल पहले 4 का हुआ था, तो दुगना गेन मैंने कर लिया। बट ये तो हम मेयरली केवल 100 के आंकड़ों के तौर पे बात कर रहे हैं। जीडीपी की बात की जाए जो कि 200 लाख करोड़ की है हमारी, तो उस टर्म्स पे, उस स्केल के ऊपर हम जाके देखते हैं तो सीधा 3-4 लाख करोड़ का गेन हो सकता है, या जीडीपी बढ़ सकती है इतने से। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 3-4 लाख करोड़ काफी बड़ा एक अमाउंट होता है। तो इस तरह से बताया जाता है कि यदि आपकी ग्रोथ की जो रेट है और वो रेट आपकी अब जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उससे ज्यादा है, तो आपको उधार लेके भी, काफी बार बोला जाता है इस तरीके से, इस तरह से फाइनेंसिंग कर सकते हो। बट आपको इंश्योर होना पड़ेगा उस कंडीशन में, जो कि कभी हो नहीं पाता है कोई, कि इतनी ही ग्रोथ की रेट रहेगी। ये एक प्रॉब्लम है इसके साथ। और इसमें हम यदि आगे थोड़ा जाके देखते हैं इसी पॉइंट के आगे, तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली ग्रोथ और डेवलपमेंट की, एंड हमने ये भी देख लिया कि किस तरह से फाइनेंसिंग करनी चाहिए यदि ऐसा होता है कि आपकी जो ग्रोथ की रेट है वो आपके इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम चलते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया जो है उसके साथ एक प्लस पॉइंट क्या है हमारे साथ, कि हमारा जितना भी ज़्यादातर उधार है वो डोमेस्टिक है। तो जितना भी हमारे ऊपर उधार है वो जनरली हमने डोमेस्टिकली लिया हुआ है, लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो स्कीम्स होती है, वहाँ पे जो पैसा जमा होता है, प्रोविडेंट फंड्स में जो पैसा जमा होता है, तो गवर्नमेंट ने वहीं से सारा पैसा लिया हुआ है। तो हमारे ऊपर जो डेट है वो ज़्यादातर हमारा खुद का अंदर वाला डेट है, तो बाहर से हमारे ऊपर ज़्यादा कर्जा है नहीं। परसेंटेज ऑफ देखा जाएगा पूरे कर्जे में तो काफ़ी कम निकल के आएगा। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। तो मैंने आज कुछ चीज़ों के ऊपर आपको बताया, जिसमें कि मैंने ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट की बात की और इंडिया को किस तरह से पॉलिसी फॉर्मेशन करना चाहिए, आगे जाना चाहिए, उसके बारे में मैंने बताया। साथ ही साथ में एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताया, क्यों बताया जाता है, क्यों बोला जाता है ऐसा, कि यदि आपकी ग्रोथ की रेट, आपकी ग्रोथ की जो रेट है, आपके जो आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो उससे ज़्यादा है, तो आपको उधार के लिए भी जाना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा बोला जाता है। ठीक है। लेकिन हमेशा ये फिजिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी इंश्योर नहीं होता अपनी ग्रोथ की रेट को लेकर, हमेशा पॉजिटिव होता नहीं है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ये लिमिटेशन है उस चीज़ की थोड़ा। और इंडिया के साथ एक पॉजिटिव चीज़ मैंने बता दी कि हमारे ऊपर जो ज़्यादातर उधार है, 90% ऑफ द जीडीपी हमारे ऊपर उधार है, वो जो है, लेकिन ज़्यादातर उधार हमारा खुद का उधार है, इंटरनली हमने लिया है, कंट्री से ही हमने लिया है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो ये था ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट की डिबेट के बारे में सब कुछ। इसी तरीके की डिस्कशंस के लिए, एडिटोरियल डिस्कशंस के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर। धन्यवाद।